सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार में सिविल वॉर छिड़ गई है। कर्नाटक से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज हो चुकी है। कांग्रेस अध्यक्ष ने मान लिया है कि कर्नाटक में सब ठीक नहीं है। खड़गे बोले हैं दोनों से दिल्ली में होगी बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। कर्नाटक कांग्रेस में मचा घमासान किसी से छिपा नहीं है। अब इस पावर शेयरिंग संकट को खुद मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्वीकार किया है। उन्होंने सीएम सिद्धारमैया, उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और अन्य सीनियर नेताओं को इस मुद्दे पर चर्चा के लिए दिल्ली बुलाया है। ऐसा पहली बार है जब कांग्रेस हाईकमान ने सार्वजनिक रूप से कर्नाटक की अंदरूनी समस्या की पुष्टि की है, जिससे राज्य में नेतृत्व के गतिरोध को सुलझाने की उम्मीद जगी है। कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार और दूसरे नेताओं को चर्चा के लिए दिल्ली बुलाया जाएगा। इसके साथ ही हाईकमान ने पहली बार ऑफिशियली माना है कि कर्नाटक में कुछ ना कुछ समस्या पार्टी को है। कांग्रेस हाईकमान अकेला नहीं है, यह एक टीम है। हाईकमान बैठकर चर्चा करेगा और सही फैसला लेंगे। उस मीटिंग में राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। खड़गे ने कहा कि हम चर्चा करेंगे कि आगे क्या करना है और फैसला लेंगे। वहीं बुधवार को ही राहुल गांधी ने उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को मैसेज भेजकर कहा था, प्लीज इंतजार करें। मल्लिकार्जुन खड़गे फिर बेंगलुरु आए थे। बेंगलुरु पहुंचने के बाद उन्होंने राहुल गांधी से फोन पर करीब 25 मिनट तक बात की। अब ऐसे में माना जा रहा है कि कर्नाटक का मामला जल्द ही आलाकमान सुलझा सकता है। वहीं बुधवार को मीडिया से बातचीत के दरमियान मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम कर्नाटक के बारे में हाईकमान से बात करेंगे। मैं हाईकमान में हूँ, राहुल गांधी हैं और सोनिया गांधी हैं। हम सब बैठकर सोचेंगे और तय करेंगे कि क्या करना है और क्या सॉल्यूशन देना है। ऐसा करके उन्होंने यह मान लिया था कि कर्नाटक कांग्रेस में कोई समस्या है। अब एआईसीसी यानी कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट ने खुद ऑफिशियली बयान दिया है कि वे सीएम और डीसीएम यानी कि डिप्टी सीएम समेत 3-4 जरूरी नेताओं को दिल्ली बुलाकर बात करेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वहीं कर्नाटक में कांग्रेस के भीतर मचे घमासान को लेकर पिछले कुछ दिनों से बीजेपी लगातार तंज कस रही है। इसको लेकर बीते दिन बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया पेज पर एक वीडियो भी शेयर किया था। अब इस मामले पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि जो भी अफवाहें चल रही हैं यह सब बीजेपी का ही प्रोपेगेंडा है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जानबूझकर राज्य सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। आपको बता दें कि कर्नाटक में पिछले हफ्ते 20 नवंबर को सिद्धारमैया सरकार के 5 साल के कार्यकाल के पहले 2.5 साल पूरे हो गए हैं। इसके बाद यह चर्चा और तेज हो गई है कि राज्य में नेतृत्व बदलाव किया जा सकता है। 2.5 साल पहले 2023 में कांग्रेस जब राज्य की सत्ता में लौटी थी तब मुख्यमंत्री पद को लेकर खासा संघर्ष दिखा था। लंबी बातचीत के बाद पार्टी आलाकमान ने मुख्यमंत्री पद के लिए सिद्धारमैया के नाम पर मुहर लगा दी। हालांकि तब यह दावा किया गया कि मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर दोनों नेताओं के बीच 2.5 साल के लिए सत्ता साझेदारी का समझौता हुआ है। हालांकि कभी भी सार्वजनिक तौर पर इसे स्वीकार नहीं किया गया और इसी बात से अब सिद्धारमैया जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। उनका कहना यह है कि सिद्धारमैया 5 साल के लिए कर्नाटक की जनता के लिए कमिटेड हैं और वो 5 साल पूरा का पूरा अपने मुख्यमंत्री पद का दायित्व वो निभाएंगे। लेकिन जिस तरह से जब सरकार बनी थी उस समय जिस तरह से उलझने हुई थी और आलाकमान ने डिसाइड किया था कि 2.5 साल की सरकार रहेगी और इसलिए डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को बनाया गया था। तो अब सिद्धारमैया का 2.5 साल पूर्ण हो चुका है और अब 2.5 साल गद्दी पे बैठने की बारी डीके शिवकुमार है। लेकिन अपनी गद्दी छोड़ने के लिए सिद्धारमैया तैयार नहीं है, वहाँ डीके शिवकुमार गद्दी पर बैठने के लिए तैयार है और इसी के लिए कर्नाटक में खींचतान तेज हो चुकी है। कर्नाटक से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज है। 30 नवंबर को वहीं सोनिया गांधी दिल्ली लौटेंगे और वहीं डीके शिवकुमार ने समय पहले ही मांग लिया है सोनिया गांधी से मिलने का। वहीं डीके शिवकुमार के साथ अन्य नेताओं को, कुछ बड़े नेताओं को और कुछ विधायकों को भी दिल्ली बुलाया गया है। हालांकि सिद्धारमैया ये भी सुगबुगाहट राजनीतिक गलियारों में तेज हो चुकी थी कि क्या सिद्धारमैया कांग्रेस से बगावत करेंगे। लेकिन सिद्धारमैया ने साफ कहा कि उनका तन मन धन सब कुछ कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। वो कांग्रेस के अलावा किसी और पार्टी के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। जो भी डिसाइड होगा, जो भी फैसला होगा उसको वो स्वीकार करेंगे। लेकिन इसके पहले राहुल गांधी ने फ़ोन करके जिस तरह से कहा था कि आप घबराइए मत, प्रॉब्लम सॉल्व होगी, तो उससे एक तरह से इंडिकेट ज़रूर दिया गया राहुल गांधी की कि राहुल की आने वाले दिनों में अगले 2.5 साल 2.5 का जो फॉर्मूला बना था उसी पर ही आलाकमान अब डिसाइड करेगी कि अब बचे हुए 2.5 साल डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री होना चाहिए कर्नाटक का। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।